क्वेश्चन है हमारा, इफ एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल टू 119 एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1, देन द वैल्यू ऑफ एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब इज। ठीक है, तो क्या वैल्यू दिया हुआ है हमें? एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 इक्वल्स टू 119, ये वैल्यू हमें दिया हुआ है। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक बात समझें कि एक्स का एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इसका वैल्यू ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 2, ये पढ़ा हुआ है हम। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2, यही होगा। कंफ्यूजन है इसमें? अब यहाँ से इसका भी स्क्वायर करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, इसको यहाँ पर ये पूरा जो है इसका वैल्यू अपन बी मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये? बी स्क्वायर माइनस 2। क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 2, और मान लीजिए सॉल्व करेंगे तो आंसर सी आ गया। ठीक है, अब मुझे ये वाला टर्म दिया हुआ है, मुझे यहाँ तक जाना है, तो सी से मुझे बी पर आना है। सी से मुझे बी पर आना है तो मैं क्या करूँगा? अगर मुझे सी से बी पर आना है तो बी का वैल्यू कैसे निकालूंगा? बी इक्वल्स टू अंडर रूट सी प्लस 2। और अगर बी से मुझे ए निकालना है, बी से मुझे ए निकालना है तो क्या होगा? ए इक्वल्स टू अंडर रूट बी प्लस 2। बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई क्या यहाँ पे? अगर मुझे ये वैल्यू दे रखी है, सी वैल्यू दे रखी है, मुझे बी निकालना है तो क्या करूंगा मैं? अंडर रूट सी प्लस। और अगर मुझे ए निकालना है, बी मुझे दिया हुआ है, तो अंडर रूट बी प्लस। फिर दो जोड़ के अंडर रूट निकालना। अब हमें ये क्या दिया हुआ है? एक्स 119, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 119 प्लस 2, इसका रूट निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा ये? 121, 121 मतलब 11। मुझे x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका वैल्यू निकालना है तो क्या करूंगा मैं? ये जो 11 है इसमें 2 ऐड कर लूंगा, इसका अंडर रूट निकालूंगा तो अंडर रूट 13। अंडर रूट नहीं निकलेगा तो यहीं तक। ठीक है, अब मेन आंसर हमें क्या निकालना था? जो वैल्यू निकालनी थी एक्स का क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स का क्यूब, ये हमें निकालना है। तो ये जो है इससे मैं क्यूब निकालना जानता हूँ। एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इसका वैल्यू होता है ए क्यूब माइनस 3। ए का काम कौन कर रहा है? अंडर रूट 13, अंडर रूट 13 का क्यूब माइनस 3 अंडर रूट 13। अंडर रूट 13 का क्यूब क्या होता है? 13 अंडर रूट 13 माइनस 3 अंडर रूट 13, क्या हो जाएगा? 13 रूट 13 माइनस 3 रूट 13। तो 13 में से 3 चला जाएगा, बचेगा क्या भैया? 10 रूट 13, 10 रूट 13, ये हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे कंफ्यूजन है तो ये चीज़ आप अच्छे से समझ लो। एक्स अंडर रूट एक्स का क्यूब अगर लिखा हुआ है तो ये होता है एक्स रूट एक्स, तो दिमाग में बिठा लो क्या होता है? एक्स रूट एक्स। सीधा अगर यहाँ पे रूट 7 का क्यूब लिखा हुआ है, क्या लिख देंगे? सीधा 7 रूट 7। रूट 5 का क्यूब लिखा हुआ है तो क्या लिखेंगे? 5 रूट 5, सीधा यूज करना सीखा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 13 में से 3 चला गया तो 10 रूट 13 हमारा आंसर होगा। है, if the sum of a upon b and its reciprocal is 1 and a not equal to 0, b not equal to 0, then the value of a cube plus b cube is। एक एक्सप्रेशन है आपका a अपॉन b और इसका रेसिप्रोकल यानी b अपॉन a अपॉन b और इसका रेसिप्रोकल यानी b अपॉन a, इसका व्युत्क्रम, इन दोनों का योग जो है वो 1 है, इसका टोटल 1 है ना? इसका टोटल क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं हम, क्या मिलता है हमें? a, इसका एलसीएम लेंगे ए बी, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई करें बी स्क्वायर इक्वल टू, क्या हो जाएगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी। अब हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। अब देखिए यहाँ पे क्या वैल्यू दे रखी है?
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है ए बी, तो वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए आप, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू ए प्लस बी, और ये इसकी जगह क्या वैल्यू रख दिया हमने, ए बी माइनस ए बी। तो क्या ये टर्म ज़ीरो हो गया? ये टर्म ज़ीरो होगा तो जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो ही होगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा बेटा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है? कोई डाउट?